हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। घर का मतलब ज़रूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा विला हो, अपार्टमेंट हो, छोटा मोटा भी टुकड़ा हो। तो अपने खुद के जाति घर में रहने का आनंद बहुत अलग है। लेकिन यह सुख, यह आनंद, यह योग मकान का, खुद के मकान का योग सभी को नहीं मिलता जी। जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पितरों की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है, भगवान की कृपा है, उसके पुण्य अच्छे, उसके कर्म अच्छे, और कुंडली में जब कुछ ग्रह जागृत होते हैं तो व्यक्ति अपना नया घर को ले पाता है। अब घर का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रेडीमेड लें। कई लोग बना हुआ घर लेते हैं तो फिर उनको सीधा उसमें गृह प्रवेश करना होता है। लेकिन कुछ लोग जो प्लेन भूमि लेते हैं तो फिर उसको, पहले तो सपाट थी, उसमें भूमि पूजा, कॉलम रेसिंग पूजा, शिलान्यास आदि ये सब करना, चौकट पूजा, ये सब करते 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 फिर धीरे धीरे आप गृह प्रवेश के समय आते हैं। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि जब आप गृह प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसमें 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो आपकी कुंडली के हिसाब से गृह प्रवेश कब करना चाहिए, यह भी हमें देखना चाहिए। इन डेप्थ अगर हम ज्योतिष को एनालिसिस करें तो यह पॉइंट, यह बात बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद जब आप गृह प्रवेश कर रहे होते हैं तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि गृह प्रवेश के लिए जो सर्वश्रेष्ठ महीने, मतलब किन महीनों में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, उनमें वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, कार्तिक, यह महीने विशेष शुभ बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम महीनों के अलावा, पक्ष तो ठीक है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों भी श्रेष्ठ रहते हैं। लेकिन अगर हम नक्षत्रों में बात करें कि किन नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, तो नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती ये विशेष शुभ, और पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा यह नक्षत्र भी श्रेष्ठ रहते हैं। इसके बाद तिथियों में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी तिथि में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। तो जिन तिथियों में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है उनमें रिक्ता तिथियां, ये दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष की रिक्ता तिथियां, जैसे चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, इनमें गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तिथि के बाद वार की हम बात करें तो शास्त्र आज्ञा करता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह वार गृह प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। उसमें भी वार के बाद अगर हम और डिटेल में गृह प्रवेश कब करें, पूजा एक्चुअली कलश आदि रखने का समय क्या हो, तो कई लोग इसमें एक गलती करते हैं कि चौगड़िया दुगड़िया के अनुसार राहु काल को फॉलो कर लिया। नहीं, हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं गृह प्रवेश हमेशा शुभ लग्न में, स्थिर लग्न में करना चाहिए। तो लग्न में अगर हम बात करें तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक, धनु, मिथुन, कन्या और मीन लग्न में गृह प्रवेश करना श्रेष्ठ रहता है। अब ये तो एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, जब आप गृह प्रवेश करते हैं, एक चीज़ आजकल जो कॉमन बहुत देखने में आ रही है कि लोग गृह प्रवेश के समय बस एक छोटा कोई एक नवग्रह शांति हवन है, या फिर सत्यनारायण कथा है, या फिर गायत्री हवन आदि ये कर लेते हैं और उनको लगता है गृह प्रवेश हो गया। नहीं, ये सब पूजा अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इन पूजाओं का गृह प्रवेश की पूजा के साथ क्या संबंध है जी? कोई संबंध नहीं है। तो जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो योग्य पंडित जी को मुहूर्त लेने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन पहले तो वहाँ जाप होना चाहिए। जाप होने के बाद जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा है वहाँ पर वास्तु शांति हवन, सर्वतोभद्र मंडल, वास्तु मंडल, जैसे अभी आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो यह पूजा योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके आप अपने हाथों से उस पूजा को करें। और जब आप ये पूजा कर रहे होते तो अपने सारे परिवार को निमंत्रित करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका नया जो घर है उसका अच्छा मुहूर्त अगर आप चाहते हैं, और प्लस आपको ये लगता है कि संपूर्ण वैदिक विधि विधान से जिस घर में आगे आप जाकर के रहने वाले हैं, जिस घर में आगे आपके धन की, वंश की, सुख की, स्वास्थ्य की, इन सब की वृद्धि हो, और आप हमसे संपूर्ण सनातन वैदिक विधान से पूजा कराना चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर हमें संपर्क करें और हम आपको बहुत शुभ मुहूर्त और पैकेज के साथ गृह प्रवेश की पूजा भी हम कराते हैं, उसकी हम डिटेल्स दे देंगे। अब हम बात करते हैं साल 2025 में जुलाई के महीने में अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले 12 जून 2025 से लेकर के 5 जुलाई 2025 तक ये जो दिन है ये गुरु का अस्तकाल है। इस समय गुरु अस्त अवस्था में रहेंगे। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब गुरु अस्त हो, यानी 5 जुलाई 2025 तक गुरु महाराज अस्त रहेंगे, तो अस्त काल में कोई भी शुभ कार्य, जैसे स्वार्थ का कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य, नया कार्य, उनको बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। अब 5 जुलाई तक तो गुरु महाराज अस्त रहेंगे। उसके बाद 6 जुलाई से देवशयनी एकादशी लग जाएगी। तो 6 जुलाई से लेकर के चातुर्मास यहाँ से प्रारंभ हो जाता है देवशयनी, यानी यहाँ से जो घर के देवी देवता
जब हम घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर हमें जो आशीर्वाद देने के लिए जिन देवी देवताओं की उपस्थिति आवश्यक है वह निद्रा में रहते हैं। तो 6 जुलाई से लेकर के देव उठनी एकादशी, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 6 जुलाई से फिर देवशयनी एकादशी हो जाएगी। देवशयनी एकादशी यानी यहाँ से 4 महीने के लिए देवता लोग सो जाते हैं। कौन से देवता? जब हम गृह प्रवेश करते तो हम जिन देवताओं को आशीर्वाद हमें चाहिए उन देवता वो लोग शयन के लिए योग निद्रा में रहते हैं। तो यहाँ से लेकर के देव उठनी एकादशी जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आती है लगभग 9 नवंबर में, तो आप ये समझिए 12 जून से लेकर के लगभग जुलाई के महीने में तो कोई मुहूर्त नहीं है। फिर आपको चातुर्मास में भी बिल्कुल नहीं करना है गृह प्रवेश आदि का कार्य। अब काफ़ी लोग जो गणेश नवरात्रि है या फिर अश्विन की नवरात्रि में उसमें करते हैं इमरजेंसी में, लेकिन ठीक है, होती कोशिश टालना चाहिए। तो ये चातुर्मास का जो काल है इसमें बिल्कुल ना करें। तो अगर हम साल 2025 में जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो फिर सीधा सीधा है 5 जुलाई तक गुरु का तारा और 6 जुलाई से देवशयनी एकादशी लगने के कारण और फिर आगे चतुर्मास लगने के कारण इन 4 महीने में इंक्लूडिंग जुलाई हमें गृह प्रवेश का बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये आप समझिए कि जुलाई के महीने में यह रहेगा। इसके आगे के अगर आप हमसे मुहूर्त चाहते हैं गृह प्रवेश के आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, तो आप हमें मात्र 3100 रुपये 3100 रुपीज़ दे करके इन नंबर पर संपर्क कीजिए और हम आपके लिए गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे।